हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी में एक अहम हिस्सा जो है वो है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और कौन कौन सी रिसोर्सेज जो है वो आपको रेफर करनी है। आप मेरी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अलग अलग कोर्सेज मैं इस समय आप लोगों के लिए चला रहा हूँ। चलिए जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है, तो जो लेटेस्ट सिलेबस फॉलो किया जा रहा है हम उसी का जिक्र करेंगे। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम कि रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के लिए सिलेबस क्या है, मोटे तौर पे आपको क्या क्या मेन टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। नंबर 1 इज प्री प्यूबर्टल सेक्सुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, राइट? इसमें आपने जानना है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, सेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में। लेट मी टेल यू, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों अलग हैं। एक्चुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन इट इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस. It begins with the establishment of the chromosomal or the genetic sex at the time of conception, and it is followed by the development of gonadal sex, and it culminates in the formation of the sexual phenotypes. मीन्स पहले होता है जेनेटिक सेक्स जिसे हम क्रोमोसोमल सेक्स कहते हैं, उसके बाद आता है गोनेडल सेक्स और उसके बाद होता है फिनोटिपिक सेक्स। ये चीज़ें आपने डिटेल में जाननी है। देन रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड देन डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट। उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस पता होना चाहिए। देन स्पर्मेटोजेनेसिस, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, थोड़े डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं इसमें, इंपोर्टेंस के बारे में जानेंगे, मेल इनफर्टिलिटी। फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, folliculogenesis, ovulation, then female reproductive cycle, ovarian cycle, menstrual cycle, menopause. Physiology of coitus, then details about fertilization, implantation, gastrulation, and then pregnancy, and then parturition, the process of giving birth to the baby. After that there is lactation, and then physiology of contraception also, the different contraceptive methods. काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेमिलियर लग रही होंगी जो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में भी पढ़ी होंगी जब आपने नीट एग्ज़ाम की तैयारी करी है, लेकिन अनडाउटेडली यहाँ पे चीज़ें अब ज़्यादा डिटेल में होने वाली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो इसमें डिटेल में जो सिलेबस में लिखा गया है वो ये है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिफरेंशिएशन, abnormalities, and outline the psychiatry and practical implications of the sex determination. बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में भी आपने जानना है इसमें, जैसे स्यूडोहर्माफ्रोडिटिज्म, देन यू हैव टू लर्न अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड फ्यू अदर सिंड्रोम्स ऑल्सो। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के पूछे जाते हैं। In examination, long questions are usually not asked from this particular topic. मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस MIS, जिसे मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, उस पर सवाल पूछा जा सकता है। देन टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, स्यूडोहर्माफ्रोडिटिज्म, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन इन द मेल एंड देन द सेम फॉर द फीमेल ऑल्सो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। वाइवा में आपसे क्या पूछा जा सकता है, हाउ द जेनेटिक सेक्स इज डिटर्मिन्ड इन मेल्स एंड फीमेल्स, हाउ द गोनाडल सेक्स इज डिटर्मिन्ड इन मेल एंड female, how the phenotypic or the genetic sex is determined in male and female, what is called a genetic male and a genetic female, what are the methods of sex determination, what is Mullerian inhibiting substance, what is its role, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, what are the features of testicular feminization syndrome। तो मतलब ये कुछ वो सवाल हैं जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। पूरे सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, राइट जी। प्यूबर्टी में ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्रोग्रेशन, स्टेजेस,
early puberty, delayed puberty, and then you have to outline the adolescent clinical and psychological association. अब यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन जनरली इसमें से नहीं आते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछते हैं स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, देन फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज. ये आपसे यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं. वाइवा में डिफाइन प्यूबर्टी, व्हाट इज द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, व्हाट इज ट्रू प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल सिलेबस है. फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, देन स्पर्मिटिडोजेनेसिस एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस. हार्मोन्स इनको कैसे रेगुलेट करते हैं. यहां से जो है जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. वाइवा में आपसे अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें से जो पूछी जा सकती हैं, इवन अबाउट एक्रोसोम रिएक्शन, देन व्हाट इज कैपेसिटेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस, डिफाइन स्पर्मिएशन. सो ये मैंने डिटेल में आपके लिए लिख दिया है. पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा कि किस किस तरह के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में ओवरीज का स्ट्रक्चर, oogenesis, देन फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में क्या क्या बदलाव होते हैं एंड पैरेलल ओवरीज में क्या क्या बदलाव होते हैं. क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे वो भी कंप्लीट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है. देन सेक्स हार्मोन्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें टेस्टिस से आने वाले हार्मोन्स, सर्टोलाइज सेल्स क्या क्या फैक्टर्स रिलीज करते हैं, लेडिक सेल्स जो एंड्रोजन्स बना रहे हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है. द सेम अप्लाइज फॉर द ओवरीज ऑल्सो. और इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके लिए लिखे हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स में the temporary methods of contraception, the permanent methods of contraception. ऑलरेडी आपने नीट एग्जाम की तैयारी करते समय बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं. वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, देन बैरियर मेथड्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिसमें नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस, कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस, hormone containing devices, in addition to that oral contraceptive pills, subdermal implants, and in addition to that injectable also. Right? Describe and discuss the effects of removal of gonads on physiological functions. In general, we use the term castration for removal of gonads. पर्टिकुलरली अगर हम मेल गोनैड की बात करें, टेस्टिस का रिमूवल ऑर्चिडेक्टमी है या ऑर्किडेक्टमी, एंड ओवरीज के लिए इट इज ओवेरिएक्टोमी. Then next topic is physiology of pregnancy. How fertilization happens, how implantation happens, what are the changes which are occurring in the mother at the time of pregnancy, the different hormonal levels, mechanism of parturition, the stages of parturition, dilation stage, expulsion stage, and then after birth or the placental stage, right? Then अलग अलग प्रेगनेंसी टेस्ट्स के बारे में आपको जानना है. सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं यहाँ से जनरली जो है, डिस्क्राइब द मैटरनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट कैन बी आस्क्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, पढ़ेंगे हम इसे भी आगे डिटेल में. क्वेश्चंस मैंने बता दिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा. डिस्कस द हार्मोनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज. डिस्कस द कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी in a couple and role of IVF, in vitro fertilization, in managing a case of infertility. Interpret a normal semen analysis report including sperm count, sperm morphology, sperm का structure भी आपको पढ़ना है, abnormal sperms के बारे में भी पढ़ना है, जैसे एजोस्पर्मिया क्या है, ओलिगोस्पर्मिया, एस्थीनोजूस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया. ओके, चलिए अब हम आते हैं इस अहम टॉपिक पे कि किताबें कौन कौन सी फॉलो करनी हैं. देखिए जनरली आप जैसे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप दो किताबों के बारे में ज़रूर सुनेंगे, दैट इज़ गायटन एंड गैनोंग. ओके, जहाँ तक गायटन की फिजियोलॉजी का सवाल है, सो दो मेन आपके सामने ऑप्शंस होंगी. एक गायटन एंड हॉल का जो इंटरनेशनल एडिशन है, राइट, और उसके अलावा साउथ एशिया एडिशन जो है, गायटन्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी. दिस इज 4th साउथ एशिया एडिशन, राइट. इसके जो एडिटर्स हैं, यू हैव अनुरा कुरपद एंड टोनी राज.
ओके ना, अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि साउथ एशिया एडिशन जो है उसमें किस तरह से चैप्टर्स का फ्लो है और जो इंटरनेशनल एडिशन है उसमें किस तरह से चैप्टर का फ्लो है। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, राइट, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से हैं, अगर आप इंटरनेशनल एडिशन देखेंगे तो आपको टॉपिक्स का फ्लो और चैप्टर्स का नाम उस हिसाब से नहीं मिलेगा। साउथ एशिया एडिशन में बिल्कुल वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ उसमें स्टेप बाय स्टेप बड़ा ही ब्यूटीफुली मेंशन्ड है। जैसे अगर मैं साउथ एशिया एडिशन है गायटन का, अगर आप देखें चैप्टर 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99, ये चैप्टर्स डेडिकेटेड हैं कंप्लीटली टू द रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। चैप्टर 94 है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन कुछ कुछ टर्म्स की ग्लॉसरी है, जैसे क्रिप्टोकिडिज्म क्या है, एजोस्पर्मिया क्या है, ओलिगोस्पर्मिया, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट आर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से चैप्टर का फ्लो जो है आगे चलता है। डायग्राम्स क्लियर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड नहीं है, छोटे छोटे डायग्राम्स आपको जो है साउथ एशिया एडिशन में देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं कि जो सबसे पहला टॉपिक था सेक्स डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेशन, वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट वे में, डिटेल्ड वे में यहाँ पे नहीं दिया गया, दिया है लेकिन मतलब ब्रीफली है, बड़ा ही ब्रीफ है और पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप उसको इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सी बुक रेफर करनी है वो भी मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाती है जी एक और बहुत ही बेहतरीन किताब, दैट इज गैनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। 26th एडिशन जो है मैंने आपको दिखाया, इसका 27th एडिशन भी जल्द ही मार्केट में आने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टली गैनोंग से ही अगर फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये कि चीज़ें बड़ा ब्रीफली दी हुई हैं और लैंग्वेज कंपैरेटिवली थोड़ी टफ है, चाहे मैं ग्रामर की बात करूं उसमें या जो कंटेंट का फ्लो है वो कंपैरेटिवली टफ है। तो अगर आपने पहले कोई इंडियन ऑथर या कह दीजिए गायटन का साउथ एशिया एडिशन पढ़ा है, उसके बाद आप गैनोंग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। गैनोंग में इस चैप्टर का फ्लो किस तरह से है ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगाया है। फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 23 है। जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर के बारे में देने के बाद डायरेक्टली दे टेल यू अबाउट गैमेटोजेनेसिस एंड इजैकुलेशन, जिसमें ब्लड टेस्टिस बैरियर को थोड़ा डिटेल में बताया है। डायग्राम इसमें भी आपको कोई बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड या मैं कहूं बहुत कुछ एक्सेप्शनली डिफरेंट मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ऑथेंटिक वे में दी हुई हैं। आपको कई कई बातों में कुछ कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी भी मिल सकती है कि गायटन में ये चीज़ अलग लिखी हुई है और गैनोंग में अलग लिखी है। स्पर्म का स्ट्रक्चर जैसे आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे हेड, मिडिल पीस, प्रिंसिपल एंड पीस है ना, ऐसे बनाया है। और आप क्लास 12 तक जो पढ़ते आते हैं, स्पर्म हैज़ हेड रीजन, मिडिल पीस एंड टेल। अभी आप आगे पढ़ेंगे स्पर्म हैज़ अ हेड रीजन एंड इट हैज़ अ टेल। टेल के फिर अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें हम मिडिल पीस कह देते हैं, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस कह देते हैं। ये तो था जी गायटन एंड गैनोंग के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑथर्स की अगर आप बात करें तो कौन सी किताब जो है बहुत आपको बेहतरीन लगेगी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल फिजियोलॉजी बाय जी.के. पाल। ठीक है जी, 2 वॉल्यूम्स में है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें आपको सारे चैप्टर्स का फ्लो, चैप्टर का नाम उसी तरह से मिलेगा जैसे आपके सिलेबस में लिखा है। जैसे चैप्टर 65 है सेक्स डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, पिबर्टी एंड मेनोपॉज। बड़े अच्छे फ्लो चार्ट्स भी बनाए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोमल पैटर्न, कैरियोटाइपिंग दिखाया गया है मेल और फीमेल में, राइट। सो बड़े खूबसूरत तरीके से चैप्टर का फ्लो है और काफ़ी डिटेल्ड वे में है, तो आपको अच्छा लगेगा एज अ रेफरेंस बुक। Sambulingam, K. Sambulingam, it is another very good book which is followed in many universities throughout India. 10th edition मैंने इस समय आपके सामने यहाँ पे लगाया है। इसमें भी इन्होंने एक एक टॉपिक को एक छोटे छोटे अलग अलग चैप्टर की फॉर्म में दिया है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक चैप्टर हो गया, सेमिनल वेसिकल्स पे अलग से कितने पेजेस डेडिकेटेड हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सीमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन, मेनोपॉज एटसेट्रा। तो एक एक चैप्टर की फॉर्म में आपको ये इसमें मिल जाएगा। अब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर फ्लो में अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ, हेडिंग, सब हेडिंग के साथ पढ़ते हैं, सो इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हद तक हम बेहतर तरीके से फिर रिटेन कर पाते हैं और आप यहाँ से अपने बेहतरीन नोट्स जो है वो भी
बना सकते हैं। इंडियन ऑथर्स में अनदर वेरी गुड बुक इज A.K. जैन, 10th एडिशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इन एडिशन टू दैट इंदु खुराना की किताब में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैं और हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर जो है वो उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्लो बनाया है। C.C. चटर्जी 2 वॉल्यूम्स में आती है, यहाँ पे मैंने आपके सामने 15th एडिशन दिखाया है। ये भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। LP रेड्डी की किताब है, दिस इज अनदर गुड बुक, राइट? ठीक है जी। सो मोटे तौर पे मैं आपको यही बात बताना चाहता था कि आप टोटल फिजियोलॉजी जो है उसमें हर टॉपिक का, जैसे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, देन नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, इसका जो सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और क्या क्या रिसोर्सेज है जो हम रेफर कर सकते हैं, ये अगर आपके पास एक पूरी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन हो तो आप फिजियोलॉजी में बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। देखिए MBBS फर्स्ट ईयर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फाउंडेशन है, ये नींव है। यहाँ पे आप चीज़ों को इन डेप्थ डिटेल में ज़रूर पढ़िए अगर आप एक बेहतरीन वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना चाहते हैं। यही तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये आगे जा कर के थ्रू आउट लाइफ जो है आपके काम आने वाले हैं। सो कतई ये मत सोचिएगा कि हम इसके फर्रे बना करके पढ़ लें, एग्जाम से 10-15 दिन पहले पढ़ लें, वो एक गलत तरीका है। आप मेडिकल प्रोफेशन में जब आए हैं, आपने नीट की तैयारी चाहे जैसे भी करी है, जिस भी तरह से आपने चाहे शॉर्ट ट्रिक्स लगाए थे या वट एवर यू हैव डन, वो जो बीत गई सो बात गई। अब आगे जो है उसमें आपकी प्लानिंग जो है, जो स्ट्रेटजी है, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की होनी चाहिए, ना कि शॉर्टकट्स की होनी चाहिए। वो एक गलत तरीका रहता है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके, एक रूटीन के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ते रहिए। रोजाना टाइम दीजिए खेलने कूदने के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, है ना। जिस फील्ड में अब आप एंटर कर रहे हैं, ये पढ़ाई तो सारी उम्र करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर तो ये गलत डिसीजन है। अगर यहाँ भी सोचा आपने कि शॉर्ट ट्रिक्स मार करके, कोई शॉर्टकट्स ले लेके बस हम पास होते जाएंगे, नहीं, वो गलत है। सिर्फ MBBS में पास होना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल आपने करनी है और तपस्या तो फिर करनी ही पड़ेगी। आप मुझे मेरे अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई PDFs चाहिए, एनी काइंड ऑफ हेल्प यू रिक्वायर फ्रॉम मी, यू आर मोस्ट वेलकम। MBBS के स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी एंड्रॉयड ऐप है जहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डॉक्टर सचिन कपूर के नाम से ये ऐप है, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी भी आपके लिए दे दिया है। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का वीडियो आपने देखा है, ऐसे ही मैं हर चैप्टर के लिए, वेदर इट इज़ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी, सारे चैप्टर्स कैसे शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा ताकि इसका PDF भी कंपाइल्ड फॉर्म में आपके पास रहे, राइट? चलिए, नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।